जी हेल्पलाइन हक का सवाल में पेश है कठुआ जिले के दर्जन भर गांवों की दर्दनाक कहानी। वहां इलाके के सैकड़ों टेलीफोन 6 साल से इसलिए खराब हैं क्योंकि पड़ोस में नेशनल हाईवे का विस्तार हो रहा है। इससे इलाके के टेलीफोन की केबल बर्बाद हो चुकी है और नई केबल बिछाने की फाइल सालों साल से धूल ही खाक रही है। पठानकोट से 35 किलोमीटर दूर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के किनारे बसा है गांव छन अरुइया। कठुआ जिले की हीरानगर तहसील का यह गांव आसपास के कई गांवों को मिलाकर बड़ा कस्बा बन गया है। पाकिस्तान की सीमा यहां से 25 किलोमीटर दूर है। 10 साल पहले इलाके में 500 से ज्यादा टेलीफोन थे, लेकिन 6 साल से सभी खराब पड़े हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल लैंडलाइन, फैक्स और ब्रॉडबैंड सेवा का इस्तेमाल करने वालों को हुई है। ये गांव में छानोड़े है ना, तहसील हीरानगर में दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन के लिहाज से, ठीक है सर। 2005 और 6 में जब रोड का काम चालू हुआ तो हमारे लैंडलाइन फोन जो बंद हो गए। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ की लैंडलाइन फोन नहीं करते, ठीक है सर। तो जब इनके पास जाओ ये कोई ना कोई बहाना बना के हमें टाल देंगे। 2002 में नेशनल हाईवे को 2 से 4 लेन करने की योजना क्या शुरू हुई। किनारे से गुजर रही टेलीफोन की केबलें 2006 आते आते पूरी तरह से शहीद हो गई। छन अरुइया के पड़ोसी अमला, हमीरपुर, मंगतिया, बन, तंदियारी, दनो जैसे गांव में भी लैंडलाइन सेवा तब से ही ठप है। हाईवे के दिन तो फिर गए, लेकिन टेलीफोन विभाग की लंबी तान अभी तक खत्म नहीं हुई। अब तो हाईवे को 6 लेन बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। 2006 जून की बात है, जब ये सड़क बन रही थी, ये नेशनल हाईवे, तभी से इनकी केबल कट गई और तभी से ये बंद है। हम कम से कम 10 बार जम्मू और 10 बार कठुआ गए डेपुटेशन की शक्ल में। बार इनसे आग्रह किया कि हमें ये लाइन लगा के दे दो। छन अरुइया में रेलवे स्टेशन भी है, जहां जम्मू से आने जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें रुकती है। यह कस्बा इलाके का प्रमुख शिक्षा केंद्र है। यहाँ एक बीएड कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज और 4 एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कॉलेजों के अलावा 2 हाई स्कूल भी हैं। यहाँ बाहर से आकर करीब 3000 छात्र रहते हैं। इनके लिए कभी यहाँ 5 साइबर कैफे हुआ करते थे, लेकिन अब इंटरनेट के लिए 75 किलोमीटर दूर जम्मू या 40 किलोमीटर दूर कठुआ तक परेड करनी पड़ती है। सीमावर्ती इलाके की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस यहाँ टाटा कार्ड भी नहीं चलाने देती। काफ़ी सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट जो हैं वो आउटसाइड स्टेट से आ रहे हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए कॉलेज के साथ टेलीफोन ज़रूरी है। तो यहाँ पे लैंडलाइन टेलीफोन सर्विसेज है नहीं, और अगर कॉलेज का एक परमानेंट लैंडलाइन नंबर नहीं हो तो इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। छन अरुइया में एक बैंक भी है, लेकिन ब्रॉडबैंड नहीं होने के चलते लोगों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं मिल पाती है। लीज लाइन चाहिए जो पहले मोस्ट हमारे लिए जरूरी है। इस समय की लीज लाइन से हमारा जो ऑनलाइन बैंकिंग है इस समय, उसके लिए हमारे तो लीज लाइन के साथ ही हम वो काम कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कनेक्टिविटी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उससे। 6 साल से मरे हुए टेलीफोनों में जान फूंकने के लिए छन अरुइया के लोगों ने क्या क्या नहीं किया। टेलीफोन विभाग, जिला प्रशासन, नेता और मंत्री, किसी ने राहत नहीं दी। बात जी हेल्पलाइन हक का सवाल तक पहुंची। हमने बीएसएनएल के अफसरों को झकझोरा तो अब नई केबल डालने के लिए जरूरी आदेश की खातिर फाइल दिल्ली में अटकी पड़ी। हाईवे विकास के नाम पर छन अरुइया ने जो कुछ झेला है, उसके पीछे असली लापरवाही बीएसएनएल के आला अफसरों की ही रही। छन अरुइया का टेलीफोन एक्सचेंज 6 किलोमीटर दूर, हाईवे पर ही इस गांव के पहले और बाद में पड़ने वाले तमाम गांवों में टेलीफोन काम करता है, लेकिन यहाँ हाईवे विस्तार से पहले की तरह यहीं से वो तमाम केबलें आज भी गुजर रही हैं, जो पूरे जम्मू कश्मीर को संचार तंत्र से जोड़ती हैं। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या रोड का काम सिर्फ छान रोड में चल रहा है या हर जगह चल रहा है? फादर भाई रायवाल में फोन चल रहे हैं और नोटी में चल रहे हैं, तो चढ़वाल ज्यादा कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ की लैंडलाइन फोन नहीं चल रहे।
छन्न अरोरिया के निवासियों की मांग है कि उनके लिए कस्बे में ही छोटा टेलीफोन एक्सचेंज बना दिया जाए। उनका कहना है कि टेलीफोन ठीक से काम करें तो यहाँ 2000 से ज्यादा कनेक्शन आसानी से हो जाएंगे। इससे BSNL को ही फायदा होगा, लेकिन अफसरों का रुख टाल मटोल वाला ही है। उनका प्रपोजल हमारे पास आया है और वो प्रपोजल हम एस्टिमेट बना के हेडक्वार्टर को भेज रहे हैं। इसका अप्रूवल हमें जब आ जाएगा दिल्ली से तभी हम इसके आगे में कार्रवाई कर सकते हैं। WLL पे बैंक्स को और इस तरीके की फैसिलिटीज को हम दे सकते हैं। जो चाहते हैं वो WLL पे इंटरनेट भी काम करता है तो WLL कनेक्शन जिसको चाहिए हम ले सकते हैं। जिम्मेदार अफसरों के लीपापोती भरे रवैये के बाद हमने छन्न अरोरिया और उसके आसपास के गांवों की दास्तान केंद्रीय संचार मंत्री कपिल सिब्बल को सुना। उन्होंने पहले तो हालात पर ताज्जुब किया और फिर अफसरों को फौरन टेलीफोन दुरुस्त करने का आदेश दिया। मंत्री के तेवर के बाद टेलीफोन विभाग में ऐसी खलबली मची कि BSNL के अफसर लोगों के घर तक पहुंचने लगे और 6 साल से मरे टेलीफोनों में जान फूंकी जाने लगी। मुझे बड़ी खुशी है कि जब आपने ये बात हमें बताई तो हमने तुरंत उस इलाके के जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है ना, उसके इलाके के लोगों को हमने, तो हमारे अधिकारी वहाँ हैं दूर संचार के, उनसे संपर्क करके हमने इस प्रॉब्लम का हल करने में कोशिश की और अब वो काम चालू हो गया है। मैं समझता हूँ कि जल्द ही काम पूरा हो जाएगा। तो इसकी मैं मुबारकबाद लाइन को देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये बात मेरे तक पहुँचाई। बहरहाल हक का सवाल तो कायम ही है कि आखिर अफसरों को जनता की परवाह क्यों नहीं होती? क्यों वो मंत्री के दखल के बाद ही हरकत में आते हैं? जी हेल्पलाइन हक का सवाल में आज बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपको दिखाएंगे।